हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस पर स्टडी के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बहुत ही धमाकेदार यूनिक करने वाले हैं, अर्थात दिए हुए सवालों को पोस्टमास्टम करने हुए हम सब मिलकर, अर्थात टाटा फिश बिल्कुल सवालों की करने ही वाले हैं। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन 8th क्लास के लिए, अर्थात 8th क्लास में जो आपका मतलब एक है ना मिक्सिंग सा, तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं ताकि हर एक सवालों को रियलाइज किया जाए। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, सर हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करा दीजिएगा, ताकि एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू के देखते हुए मैंने कुछ सवाल इंपोर्टेंट लिए हैं। तो क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 1 से लेके 6 तक हैं, फिर हम आगे भी लेंगे। तो क्वेश्चन हम पहले की शुरुआत करते हैं। ये बोला है जोड़िए। देखिए जोड़ना ना सीधा सीधा नहीं बोला, एक तो इसने और लिखा है, फिर प्लस है, ऊपर माइनस है। देखिए यहाँ नीचे है ऊपर है, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखते हुए मैंने क्या काम करा है, इसलिए सवालों को लिया है, मिक्सिंग सवाल है। दूसरा, अब यहाँ आपको सेम है, यहाँ अलग अलग है, यहाँ भी अलग अलग है, अर्थात मैंने नीचे की डिजिट को कोशिश की है चेंज करने की। अब ऐसी कंडीशन में जब आपको एक जैसा नजर आए, यहाँ भी और यहाँ भी एक जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम। अब फिलहाल कितना है 5, अगर 5 के मान लो कुछ और होता, 6 होता, 10 होता, 50 होता, 150, कुछ भी होता, तो आपको कुछ नहीं करना होता, ऊपर की संख्या उठाइए ऐसी और की जगह प्लस लगाइए और 4, और नीचे की संख्या जितनी है ऐसी ही लिख दो बस। अब इतना आप भूल जाइए, इतना आपको देखिए आता है आपको, 4 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 4 में से आप 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, बटे नीचे का जो है ये इसे बचेगा। यही आपका आंसर। इस बात का ध्यान रखना, जो बड़ी संख्या होती है उसका निशान आता है, निशान बड़ी है 4, 4 के आगे निशान प्लस, तो इसलिए प्लस आएगा। अब देखिए आप प्लस लगाए या न लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब आप लगाए या नहीं लगाए सवाल जब भी वो ही रहेगा। पहला सवाल समझ में आया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, अलग अलग है। अब इसमें एक ट्रिक बताता हूँ मैं आसान सी। देखिए सबसे बड़ी 24, जो संख्या बड़ी है उसको लिख लो। क्या मैंने लिखा, बिल्कुल लिखा। अब देखिए 16 से 24 कटती है, नहीं करती, तो 24 का पढ़ा आगे बार पढ़ो। 24 कम 24, 24 दूनी कितना होता है दोस्तों, 48। अब देखिए क्या 16 का 16 से 48 कटता है, आप बोलेंगे जी हाँ, कितनी बार कटेगा, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 या 48, जितनी बार कटेगा, जिससे हमने 16 से काटा, कितनी बार कटा, 3, तो इसके ऊपर जो संख्या होगी उसमें ही गुणा कर देंगे। हमने देखा 16 से कितनी बार कटा, 3 बार, 3 के ऊपर गुणा कर दी, नीचे ये पूरी लाइन लिखोगे, उसके बाद 48 ही लिख दोगे। समझ में आया। आगे अब ये देखो जो प्लस है ये प्लस लगाओ। अब 24 से देखो, 24 से कितनी बार कटा, 24 कम 24, 24 दूनी 48, अर्थात 2 बार। अब 24 के ऊपर जो संख्या है उसको लिखो और जितनी बार कटा है उसको ऊपर लिख दो बस। देखिए कितना आसान सवाल था। दोबारा बताता हूँ, बड़ी संख्या लो, बड़ी संख्या को लिख दो, उसके बाद चेक करो क्या ये जो संख्या हमने ली है 16 से कटती है, 16 कम 16, 16 दूनी 32, नहीं करती, तो इसे आगे बढ़ाओ, यानी कि 24 का पढ़ा, अब आगे चलो, 24 कम 24 एक बार हो गया, 2 बार, 24 दूनी 48, तो आपने देखा 16 से 3 बार कटा, 3 बार कटते ही 3 के ऊपर नहीं, ऊपर गुणा करोगे। ऐसे 24 से काटा कितनी बार, 2 बार, तो 2 के ऊपर गुणा करोगे। फिर आप इन दोनों को नहीं लिखोगे, जिससे दोनों संख्या काट रही है उसको आप यहाँ लिखोगे, बस इतना सा सवाल है। अब देखिए 3 पंजे कितने होते हैं दोस्तों, 15, प्लस 7 दूनी कितने होते हैं, 14, और बटे में कितना है 48। तो आपने देखा ये माइनस का ये प्लस का, 15 में से 14 गए, कितने बचेंगे, 1। बड़ी संख्या कौन थी, 15, 15 का आगे मैंने माइनस लगा दिया, नीचे 48, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए कितना आसान सवाल, इजी था। अब आगे देखते हैं। आगे बिल्कुल वही कंडीशन, देखिए अलग अलग है। तो मैंने कहा काम का सबसे पहले बड़ी संख्या पकड़ी 27। अब देखिए 27 के 28, 18 से कटता है, 18 का 18, 18 दूनी 36, तो 18 के टेबल में नहीं आता, तो कोई बात नहीं। 18 अब 27 का पढ़ा आगे पढ़ो, 27 कम 27, 27 दूनी कितने होते हैं, 54। अब ये चेक करो क्या 18 से कटता है, बिल्कुल कटता है भाई। 18 से कितने होते हैं, 54, और 27 दूनी 54, इसका मतलब 54 क्या कटेगा, तो 54 तो आप नीचे लिखोगे। अब 18 से कितनी बार कटा, 3 बार, तो 18 के ऊपर जो संख्या है उसके में ही गुणा करोगे भाई। 18 तिया तो 3 लिखा। अब चिन्ह चाहे आप देखो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, तीनों जगह कहीं भी लगा सकते हो, आपका सवाल नहीं बदलेगा। अब आगे चलते हैं। प्लस है प्लस, 27 दूनी कितने होते हैं, 54, तो दूनी यहाँ से कटा, 2 उसके ऊपर जो संख्या उसमें ही क्या करोगे दोस्तों, गुणा करोगे।
बस हो गया सवाल। बस 7 या 21 माइनस का प्लस 8 दूनी 16 बटे कितना है 54। अब देखिए 16 में से 21 घट सकते हैं, 21 में 16। आप कहेंगे सर बड़ी में से छोटे घटा दो, बिल्कुल घटाओ। 21 में 16 गए, ये बचे दोस्तों 5। अब 5 बटे 54। अब आप ये बताइए बड़ी संख्या कौन सी है। आप बोलेंगे सर हमें साफ साफ दिख रही 21 है, 21 के आगे निशान माइनस का है, तो सर आप निशान माइनस का लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप पहले के जो सवाल जोड़िए थे हर तरीके से मैंने कोशिश की है समझाने की, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आगे चलते हैं। यह है घटाइए, तो घटाते हैं। घटाने भी आसान है कि में से, इसका मतलब इसको में से इसको घटाना है, तो में से के स्थान पर आपको सिर्फ माइनस लगाना है, यानी कि 1/3 माइनस 3/4। अब क्या करना है, जब छोटी सवाल संख्या होती है तो बस सीधी सीधी आप क्रॉस गुणा कर लो करो। तो 4 किस में करोगे, 4 के 1 में 4 एकम 4, माइनस है माइनस 3 किस में करो, 3 3 तिया 9 बटे। अब इनके आपस में कर दो, फिर पहले इसकी दोनों की क्रॉस करो, फिर इन दोनों की कर दो, 3 चौक 12। लो कितना आसान सवाल था। अब आपको क्या करना है, 9 में से 4 घटाओ, 9 में से 4 गए कितना बचा 5 बटे कितना 12। क्या ये सवाल सही है? आप नहीं, बिल्कुल सही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए बड़ी संख्या है 9, 9 के आगे कौन सा निशान है माइनस, तो ये निशान कौन सा लगेगा, यहाँ लगेगा माइनस, और यही आपका आंसर। तो आई होप अब आपके क्लियर हो गया होगा। अब इसे देखते हैं, ये भी करा में से, तो इसका मतलब तो ये वाली संख्या तो ऐसी रहेगी 3/5, पहली संख्या ऐसी रहती है, में से का मतलब माइनस। अब ये देखिए -8/9 पहली है। अब कोष्टक लगते मतलब ये वाले चिन्ह आपस में गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस होंगे दोस्तों प्लस, तो माने 3/5 माइनस माइनस प्लस 8/9। अब क्या करो, क्रॉस गुणा कर दो, 9 की 3 में करो 9 तिया 27 प्लस 5 के 8 में करो 5 अट्ठे 40 बटे, इन दोनों के आपस में करो 9 पंजे 45। तो कितना आसान है। अब आपको पता है 40 में से 27 कहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो 40 में 27 के दोस्तों कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 13 बटे 45। अब चिन्ह बताएं भाई, बड़ी संख्या है, बड़ी का कौन सा निशान है 40, 40 का आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। देखिए यहाँ छोटी थी माइनस, यहाँ बड़ी है, तो इसलिए मैंने अलग अलग सवाल कोशिश किया लेने की, ताकि आपको हर एक सवाल अच्छे तरीके से आ जाए। अगर मान लो ये एग्जाम में आता है तो आप हर तरीके से सवाल को कोशिश कर सकें, यानी कि हल कर सकें। तो चलिए समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हैं, इसमें तो बहुत ही आसान है। एक इसके स्थान पे क्या लगेगा माइनस, और ये माइनस का 9 बटे कितना है दोस्तों 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 9/7। बस अब कुछ नहीं करना, अगर इस तरीके से आता तो 7 की इसमें गुणा करो, 7 ही कम 7, यानी कि 1 है, 1 में 7 की गुणा करो कितना का 7, चिन्ह ये रहेगा प्लस 9 बटे कितना रहेगा, बटे रहेगा आपका 7। अब 9 में से 7 माइनस करोगे कितना बचा 2, और बटे में कितना 7, यही आंसर। बड़ी संख्या है 9, 9 के आगे प्लस है इसलिए मैंने चिन्ह नहीं लगाया। अगर बड़ी संख्या के आगे माइनस निशान आता तो मैं माइनस चिन्ह लगाता। तो क्वेश्चन नंबर क्या समझ में आया, घटाने के सवाल हर तरीके से कोशिश की मैंने लेने की। अब अगला बोल रहा है -3/8 में क्या जोड़े कि -3/2 प्राप्त हो जाए। तो बहुत ही इजी है, इससे आसान सवाल तो शायद मैंने भी नहीं देखा। में क्या जोड़े कि इतना हो जाए। देखिए इससे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसको मैं रफ कर दूं ताकि आपको समझ में तो आ गया होगा। अब मैं इसमें एक तरीका बताता हूँ क्या, देखिए मैं कह रहा हूं मैं 8 में ऐसा क्या जोड़ूं ये 12 बन जाए, मैं 8 में ऐसा क्या जोड़ूं जो 12 बन जाए। तो आप सर एकदम एक सेकंड नहीं लगने देने के, बता बोलने से पहले ही बता दोगे कैसे। सर आप 8 में यदि 4 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, ये तो कहोगे। मैं कहूँ 4 कहां से आया आपके दिमाग में, 5 भी आ सकता है 6 भी। तो अब आप क्या होगा, अब आप चुप हो गए कि पता नहीं सर आ तो गया। तो देखो मैं इसका तरीका बताता हूँ। आप क्या करते हो, जो संख्या है बड़ी उसमें से इसको लेते हो और पीछे 8 लिख देते हो, यानी कि जो संख्या होती है उसको माइनस कर देते हो। तो 12 में से 8 जाएंगे कितना आएंगे 4, इसलिए 4 जोड़ी जाएगी। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आएगी। तो अब समझ में आएगी मैं क्या जोड़े की, इसका मतलब इसमें से अगर हम इसको घटा दें तो प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 8 में क्या जोड़े ये हो जाए, तो हमने इस संख्या को ली और जो पहली संख्या उसको माइनस कर दी। समझ में आ गई। तो बिल्कुल वही करेंगे। अब इस संख्या को लेंगे लास्ट वाली को 3/2, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करके देखिए इसका जो चिन्ह हुआ इसके साथ ही रहेगा 5/8।
अब सवाल बन गया, क्योंकि देखिए इसको लेके इसको माइनस करते हैं हमेशा, जब ही समझ में आएगा। अब -3/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5/8, समझ में आ गई। अब देखिए इसका एलसीएम लेने में कितनी आसान है। देखिए 2 के पहाड़े में क्या 8 आता है, मैंने बताया था बड़ी संख्या लोग 2 के पहाड़े में 8 आता, बिल्कुल आता। कितनी बार? 4 बार। तो 4 के ऊपर होगी गुणा, होगी नहीं होगी, बताया था अभी। जिससे भाग दोगे उसके ऊपर गुणा करोगे। 8 से कितनी बार कटेगा? एक बार, तो 1 की गुणा करोगे तो पहले निशान है प्लस प्लस, 5 गुणा 8 ही कम 8, तो 1 यहाँ से आएगा। अब कौन सी संख्या ली जाएगी? नीचे 8, बस। देखिए 3 चौक 12 प्लस 5 ही कम 5/8। अब घटाइए, ये प्लस का है ये माइनस का है। आप 12 में से 5 गए, कितना बचे? 7/8। बड़ी संख्या कौन सी है? 12। 12 का निशान कौन सा? माइनस। देखिए पीछे कभी मत देखिए, पीछे बहुत दिक्कत होती है, तो इसको माइनस करो और यही आपका आंसर। अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए 3 तो कंप्लीट हुए, 4 तक देखते हैं। इसमें मैंने क्या करा? मिक्सिंग करने की कोशिश की है, ताकि बच्चों को अगर इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो उसको किस तरीके से सोल्व किया जाए। देखिए अगर आपको यहाँ बीच में चिन्ह प्लस, इससे कोई फर्क नहीं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कोष्टक और यहाँ कोष्टक के बीच में आपको यदि गुणा मिलती है तो कोशिश करो अगर सवाल यहाँ ऊपर नीचे कट रहा हो तो काट दे। जैसे भाई 11 से कट रहा है, 11 3 33 कट रहा है। 5 से कितनी बार कट रहा है? 5 कम 5, 5 पंजे 25। तो इसका मतलब इस कोष्टक के अंदर एक तो बचा 3 और बटे में बचा 5 और एक चिन्ह गया माइनस। तो ये देखो इतना सा सवाल बन गया, इतने का। आगे यहाँ भी कट रहा, क्या कट रहा? देखिए 7 पंजे 35, 13 दूनी 26, 11 3 33। तो ऊपर कितना बचा? -2। क्या बचा? -2। नीचे कितना? 5 और 3 बचे, तो 5 5 3 कितना हो गए? 15। ठीक है, अब सवाल कितना बन गया? ये सवाल अभी जैसा बन गया, ये वाले सवाल इस तरीके बन गए, यानी कि ये वाले सवाल इस तरीके, देखिए बिल्कुल ऐसे ही बन गया। अब करना क्या है भाई? माइनस माइनस प्लस करना है, 3/5 माइनस माइनस प्लस 2/15। अब मैंने बताया था एलसीएम कैसे लिए जाओगे भाई? बड़ी संख्या है, देखो बड़ी संख्या ले ली मैंने, कौन सी है? 15 15 ले ली। अब आप बताएं 15 क्या 5 से कटती है नहीं कटती? आप कहेंगे सर कटती है। कितनी बार कटती है? 3 बार। तो जिससे कटती है उसके ऊपर जो संख्या होगी उसमें ही गुणा करते हैं प्लस। 15 से कितनी बार कट रही है? 1 बार। तो इसके ऊपर संख्या है 2, 2 में गुणा करें 1 की, नीचे लिखेंगे दोस्तों 15। बस हो गया सवाल। देखो कितना इजी है। अब क्या करना है? गुणा 3 तिया 9, चिन्ह माइनस का तो माइनस, प्लस 2 ही कम 2/15। अब चिन्ह अलग अलग हैं तो आप सभी को पता है, पर 9 में से 2 माइनस होंगे तो कितना बचा? 7/15। निशान कौन सी संख्या का? बड़ी। बड़ी के आगे देखना है कौन सा निशान है? माइनस। तो इसलिए कौन सा निशान आएगा? माइनस। और आई होप क्वेश्चन इतना बड़ा कितना आसान था, आसानी से हो गया। टाटा फिश तो नहीं हुई आपकी, हवा तो नहीं निकली। अब मेरे प्यारे गुब्बारों, मेरे प्यारे क्या मिठाई के डिब्बो। क्वेश्चन नेक्स्ट। मैं कह रहा मैं एम का मान। अब देखिए इसमें एक रूल लगता, यदि बीच में गुणा हो और ये संख्या एक जैसी हो तो इसमें यदि मैं कह दूं a की पावर m गुणा a की पावर n, तो इसलिए एक रूल है, जब ये संख्या एक जैसी हो और ये ऊपर के अलग अलग हो तो ऊपर की दोनों जुड़ जाती है। इनमें से कोई सा भी एक ले लो, ये वाला ये वाला, यानी ऊपर क्या जोड़ दो? ऊपर जोड़ते हैं प्लस n। देखिए जोड़ेंगे इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर ही जोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर ही लिखे हुए तो ऊपर ही जोड़ते हैं। समझ गए? बिल्कुल सेम इसी सवाल में है। क्या है? देखो ये एक जैसे नहीं है तो इसका मतलब बीच में गुणा, ये ऊपर वाले जोड़ेंगे, 5 और 4 कितना हो जाएंगे? 9। अर्थात ये वाले कोई सी भी संख्या लिख लो, 3/7 और 4 प्लस 5 लिख दी, बराबर है तो बराबर। देखिए बराबर यहाँ नहीं, इसकी सीध में लगाना है। फिर है 3/7 की पावर 2m प्लस 1। अब ऐसी कंडीशन क्या कहती है? जब बराबर के बाद ये बराबर हो तो आपस में ये बराबर होते हैं। अर्थात देखिए ये 3/7 3/7 आपस में क्या बराबर है, क्योंकि बीच में चिन्ह है और बराबर है। तो ऊपर के भी आपस में बराबर, 4 5 कितना हो गए? 9, बराबर है बराबर। अब लगेगा बराबर का निशान, अरे 2m प्लस 1। सही है। अब देखिए इसको हल करो, 2m प्लस 1, 1 क्या है इधर? प्लस। जैसे ही प्लस को इधर लेके जाओगे बराबर के बाद ये माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 1 बराबर बचा 2m। सही है। और 9 में से 1 गया, पर 9 में से 1 गया 8 बराबर 2m।
m की गुणा में है 2, और गुणा की चीज जैसे ही बराबर के बाद लगाओ किस में होता है, भाग में। गुणा की चीज जैसे ही बराबर के बाद लगाओ किस में बनेगा दोस्तों, गुणा भाग में। तो 8/2 बराबर m, और 2 से भाग दोगे 2 चौक 8, तो कितना आ जाएगा 4 बराबर m। तो m का मान कितना है दोस्तों 4, और इसमें यही बोला है कि m का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना आसान सवाल था। अब आप समझ गए, यदि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है भाई m की जगह वो a भी दे सकता है, n भी दे सकता है, x भी दे सकता है, y भी दे सकता है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेने हैं। अब क्वेश्चन चलती है नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी देखिए बिल्कुल ऐसी है, तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। इसको मैं रख कर दूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, हम ऊपर ही कर लेंगे, ये आसान रहेगा हमें ऊपर करने में। चलिए इसमें देखिए बराबर है, इसका मतलब ये वाली चीज तो ऐसी रहेगी 2/3 की पावर -4 बराबर। अब मैंने देखिए अब ये उल्टे हैं, यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 है, उल्टे हैं। तो इसे क्या करो आप सीधे करो, सीधे इसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ 2/3 यहाँ 2/3, तो इसका मतलब ये उल्टा है। देखो दो एक जैसे नहीं है, एक है, अब दो एक जैसे हैं, एक ही शैतानी करा तो एक को पीट दो, सेंटर में आ जाएगा। अब इसे पीटना है तो इसका मतलब इसे उल्टा कर लो भाई, 2 ऊपर ले जाओ और 3 नीचे। जब आप एक ऐसा करोगे तो प्लीज ध्यान रखना, इसके आगे जो निशान होगा वो चेंज हो जाएगा, निशान बदल जाएगा। कैसे, अब यह माइनस है तो प्लस होता, ये प्लस है तो क्या होता मेरे दोस्तों माइनस। अब फिलहाल क्या है यहाँ प्लस, तो प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, गुणा 2/3 की पावर कितनी है x। आप समझ में आ गया होगा कि देखिए एक जैसे बन गए नहीं बन गए, बस अभी बताया था बराबर के बाद दोनों सब बराबर, और गुणा में घाते क्या होंगे आपस में जोड़ देंगे। तो इससे पहले फिलहाल ऐसे इतना ही लिख लेता हूँ, पहले 4 बराबर, ये गुणा में घाते क्या होंगे जोड़ देंगे, तो माइनस का क्या 2/3 की पावर, फिर -4 प्लस का क्या हो जाएगा x। सही है, अब बराबर है क्योंकि देखिए ये भी बराबर है, तो ये आपस में क्या होंगे बराबर, तो -4 बराबर -4 प्लस x। ये माइनस की इधर लेगा हो गए तो -4, ये हो जाएगा +4 बराबर x। आपको पता 4 में से 4 गए क्या बचेंगे 0, अर्थात x बराबर क्या बचेगी 0, और यही आपका आंसर। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को कितने आसानी वैसे कर दिया। तो चलिए अब कुछ नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की शुरुआत करते हैं। ये कह रहा है यदि 5x की, देखिए 5 की घात है, 5 की घात 2x + 1, भाग है, देखिए भाग ऊपर नहीं है नीचे, तो इसकी सीन में का ध्यान रखें, बराबर भाग है 25 बराबर 125 हो तो x का मान। देखिए ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि सवाल थोड़ा सा टिपिकल है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट भी है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल तथा यह भाग विधि द्वारा वर्गमूल, और ये कह रहा है कि वर्गमूल और वर्गमूल, बस कंडीशन क्या है यहाँ भाग विधि द्वारा करना है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम इन दोनों सवाल को हल करेंगे ताकि इनका जो अंतर होता है डिफरेंट हो रहा है वो किस तरीके से पता चल जाए हमें। अगर पता चल गया तो सवाल करने में आसानी होगी। तथा घन, देखिए घन किस तरीके से किए जाते हैं ये भी आज हम सीखेंगे इस वीडियो में, तथा इन सवालों को जोड़ने का तरीका भी हम फास्ट तरीके से सीखेंगे। तो चलिए पहले हम इस सवाल को या इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस सवाल को हल करूंगा। पहले ये सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जिसका HCF 1 होता, कहने का मतलब ये है जिसके फैक्टर न की जैसे 5 है, 5 को तोड़ा नहीं जा सकता, सही है। 7 है, 7 को तोड़ा नहीं जा सकता। 9 नहीं है क्योंकि 9 को तोड़ा जा सकता है भाई, ये 3 गुणा 3 में आता है, तो इसका मतलब इसका फैक्टर हो चुके, तो ये नहीं होगा। 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, तो ऐसे फैक्टर जिसके तोड़ा ना जा सके उसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, और उसी विधि द्वारा हमें क्या निकालना है वर्गमूल। तो करते हैं तो शुरुआत सवाल की। इसमें देखिए आपको इस तरीके से हल करने पड़ेंगे क्योंकि इससे ये बहुत आसान से हो जाता है, और ये वाली विधि कहलाती है अभाज्य गुणनखंड। अब ऐसी कंडीशन में क्या देखते हैं, देखिए पहले 2 से काटने की कोशिश करेंगे। 2 से काटेंगे तो इस तरीके से भाग देंगे भाई, 40 96, 2 से भाग दो 200, 2 दूनी 4, 0 है तो 0 ऊपर रख दो, खत्म। कितना उतारेंगे 9, 2 चौक 8, कितना बचा 9 में से 8 गया 1, उतारेंगे 6 का, 2 8 16। तो इसका मतलब कितनी संख्या है 2048। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2048, 2048 आ गई। तो समझ में आ गया। अब देखें फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, क्या 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 10 दूनी 20 होते हैं, ये होता है 2 दूनी 4, 2 चौक 8,
लो ये कट गया। तो ऐसे आप फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 ही कम, तो 2 दूनी 4। देखिए जब तक कट रहा है 2 से 2 से ही काटे, फिर उसके बाद नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं 4 से। अर्थात इसमें क्रम से चलते हैं पहले, ये नहीं कि डायरेक्ट आप 4 से काटें, 6 से 8, 10 से, नहीं। इसका एक क्रम होता है, जब भी वो सवाल अच्छी तरीके से माना जाता है। अब ऐसे देखिए इसे करते हैं, क्या करेंगे भाई, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंजे 10, यानी कि 25 दूनी कितने 50। अब एक बचेगा, 2 छक्का 12, लो 2 से कट रहा, फिर 2 से कट रहा, 2 से काटते हैं, कितनी बार कट रहा है भाई, 12 दूनी 24, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, तो 128 बार कट गया। अब फिर 2 से काटो, 2 से छिक्का चौका, यानी कि देखिए कटता जा रहा है, जब तक 2 से कट रहा है काटें, ये आ जाएगा 32, इनके 32 दूनी कितने होते हैं 64, और 2 से काटेंगे 16, 16 दूनी कितने होते हैं 32, और 2 से काटेंगे कितना आएगा 8, और 2 से काटोगे कितना आएगा 4, और ये फिर 2 से काटोगे तो कितना आएगा दोस्तों 2, और फिर 2 से काटोगे 1। तो आपने देखा 2 से सारी संख्या कट चुकी, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे, ये वाले। तो लिखेंगे अभी क्या रहा, वर्गमूल निकालो। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे इतना है, या इसलिए 40 96 का वर्गमूल, 40 को अभाज्य गुणनखंड नहीं, 40 96 का वर्गमूल, ये बहुत जरूरी है लिखना। वर्गमूल का मतलब आप अंडर रूट लिखोगे। अब इसमें से ये सारी संख्या लिखोगे, तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बार लिख लूँगा। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ इसको इस तरीके से भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो समझ में आ गया। अब देखिए वर्गमूल का ही मतलब होता है जोड़ा बाहर निकलेगा। अगर जोड़ा एक जैसा बन गया, देखिए एक जैसा बना, ये एक जैसा ये बना, एक जैसा ये बना, एक जहाँ एक जैसे दो जोड़े मिल जाए, दो एक जैसी संख्या मिल जाए, उस जोड़ों को बाहर निकाल लेते हैं। तो कितनी बार बने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो है हम दो दो के बाहर निकालेंगे, 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके से ये देखिए, और जब तक इसे बाहर नहीं निकालेंगे वो अंडर रूट रहेगा, अर्थात वर्गमूल रहेगा। निकालने के बाद जैसे हमने बाहर निकाला, ये वर्गमूल खत्म। बस आप इनके आपस में गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 64 का वर्गमूल क्या होता है, 96 का वर्गमूल क्या था 64, 64 का वर्ग होता है क्या होता है दोस्तों, जो भी होता है। देखिए अब इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, क्या होगा कि कैसे पहचान करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, 4 का लास्ट वाली जो संख्या है 4 का करेंगे वर्ग, वर्ग का होता है 16, 16 का 16 का 6, हासिल को 1। अब इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे, 6 6 24, 24 का दोगुना करो, 24 दूनी 48, 48 में एक जोड़ो 49, 49 का 9, हासिल को कितना होगा दोस्तों 4। बस अब 6 का करो वर्ग, यानी कि 6 को वर्ग निकालो, 6 से कितना होता है 36, 36 में 4 जोड़ोगे 36 4 6, यही देखो ये आ गया आंसर। तो इतना आसान था आंसर चेक करने का तरीका, कि बेहद आसान। तो आई होप आपके अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला था किस तरीके से होगा। तो मैं इसका रफ कर देता हूँ, इससे क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने रफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमें अब सेकंड सवाल करने के लिए हमें जगह मिल जाए। तो चलिए सेकंड सवाल देख लें। सेकंड सवाल कर रहा है, ये भी वही कह रहा है, बिल्कुल सेम यही काम करेंगे दोस्तों। तो मैं 2 से कट रहे हैं, 2 से काट देते हैं, 2 2 चौक 8, भाई 2 चौक 8, अगला उतारेंगे 0। जब भाई देखिए अगर नहीं कट रहा तो देखो दोस्तों ऐसे काट लिया करो, कभी कभी ऐसा होता है दिक्कत हो जाती है। भाई 2 2 चौक 8, एक बचेगा 1। अब अगला अंक देखिए, केवल एक ही अंक उतार सकते ऊपर से, अब 2 अंक नहीं उतार सकते। उससे अगर अगला अंक है तो आपको 0 लगानी पड़ेगी, जब अगला अंक जो भी होगा उसे हम यहाँ रखोगे। अब देखिए 2 पंजे 10, पूरा पूरा 0 बची 0 वहाँ, तो इसे लिखोगे यहाँ लिखोगे 40 50। आई होप आप समझ गए होंगे। अब 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, ये 2 से करेंगे 20 और ये आएगा 25। अब देखिए क्या 2 से 3, 2 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से भाग दे के देखें, देखिए 3 से भाग दूं, भाई 3 से भाग देना है आपको 20 25 को, तो 2 3 छंग 18 बचा 2, उतारेंगे 2, 3 सत्ते 21, उतार बचा 1, उतारेंगे 5, 3 पंजे 15, तो कितना आ गया, ये आ गया 675। लो अब क्या 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, देखिए 3 से काट लेते हैं चेक करके,
और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, एक बचेगा 3 बन जाए 15, फिर कट गया। अब क्या 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, देखिए 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 बचा, 3 बन जाए 15, फिर 3 से कट रहा है कितनी बार? 25 बार, क्यों 25 से 75 होते, अब कटेगा केवल 5 से, 5 बन जाए 25 और 5 बन जाए 5 कम 5। तो देखिए सारा कट चुका। तो लिखना क्या है? लिखने का तरीका तो आप सभी को पता है, बिल्कुल सेम अभी जो बताया था वही लिखोगे भाई। लिखोगे 8100 का वर्गमूल, क्या लिखोगे? वर्गमूल। और वर्गमूल में आप ऐसे लिखोगे, तो इन्हें सबको लिखोगे भाई, 1 2 2 तो ये है, तो इन्हें लिख लेंगे। उसके बाद 1 2 3 4, तो ये 4 है, 1 2 3 और 4। उसके बाद दोनों है, ये दोनों लिख लेते, 5 गुणा 5। तो समझ गए? अब देखिए कितना आसान है। इसमें से जोड़ा बनना, देखिए ये बनना एक जोड़ा, एक जोड़ा ये बनना कि दोनों एक जैसी संख्या होनी चाहिए जोड़े में। ये रे कितने जोड़े बने? 1 2 3 4। एक तो बना 2 का, तो वो बाहर आएगा। एक बना 3 का, फिर बाहर। एक और बना बाहर, एक 5 का बना, बस। अब इनकी आपस में क्या कर दो? गुणा। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 बन जाए 90, और 90 का यही आ जाएगा आंसर। तो देखिए इसकी अब आपको पता कैसे चले ये आंसर सही है या गलत है? मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कैसे। देखिए 0 का वर्ग करो, 0 का वर्ग होता है, देखिए 0 ही होता है। क्या होता है? 0 का वर्ग। अब इसके आपस में गुणा करो, 0 9 की, भाई 9 की 0 में गुणा करोगे कितना जाएगा? 0, 0 का वर्ग फिर 0, तो खत्म। अब 9 का वर्ग कितना होता है? 81। देखो ये आ गया आंसर। देखिए मुझे पता था, पर मैं आपको ट्रिक बताना चाहता था, ये आपको डिटेल में कराना चाहता था। तो आंसर चेक करने का तरीका है एग्जाम में, अगर एग्जाम में आप यहाँ तक आते हैं तो आप पता कर ले क्या हमारा जो वर्गमूल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या सही है या गलत है। तो आई होप अब समझ गए होंगे कि किस तरीके से इन सवालों को हल किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि पूरी तरीके से हमने समझ लिया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्यों? क्योंकि अब अरे हाँ पहले इसे देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि गुणनखंड क्या होते हैं ये दोनों चीज समझ में आ जाए। तो पहले इसे देखेंगे। देखिए भाग विधि, देखिए भाग का निशान इस तरीके से किया जाता है ना, परंतु जब इस तरीके से सवाल हो, क्योंकि भाग के बाद कोई संख्या होनी चाहिए बट यहाँ नहीं है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए देखिए लाइन खींचते हैं इस तरीके से। एक तो इसके ऊपर खींचेंगे, एक से थोड़ा सा जगह छोड़ के इस तरीके से खींचेंगे, बस सवाल आसान बन जाएगा। आप कैसे? इन सवालों में ऐसे करने के लिए आपको जोड़ा बनाना पड़ेगा। क्या? जोड़ा। देखिए इस तरीके से ऐसे चलेंगे, फिर इस तरीके से ऐसे चलेंगे, फिर इस तरीके। आप इधर से नहीं चलेंगे, ध्यान रखना इधर से ही जोड़ा बनता आएगा, क्योंकि अगर यहाँ सिंगल डिजिट बनते तो आप सिंगल ही जोड़ा बनेगा, इधर नहीं बनेगा। तो प्लीज ध्यान रखना जोड़ा इधर से ही बनता है, इस तरीके से। आप आगे चलते हैं, क्या करेंगे? देखिए जितना पहाड़ा पढ़ोगे, क्या है 99, जितना पहाड़ा पढ़ोगे उसका उतनी बार। मान लो 9 का पढ़ा पढ़ ले हो तुम, तो 9 का पढ़ा 9 बार ही पढ़ोगे। 9 में कितने होते हैं? 81। 81 छोटा है ना, तो चलिए 10 का। यदि आप 10 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ये नहीं 9 बार, 10 का पढ़ा 10 बार ही पढ़ोगे, तो 10 धाम 100। तो आपने देखा 100 तो बहुत ज्यादा हो गया, तो कितनी बार चला? 9। तो इस 9 को 3 जगह लिखोगे भाई, एक तो ऊपर लिखोगे 1 या 2 और यहाँ 3, ये जोड़ का निशान। करनी तो इनके आपस में गुणा है, परंतु निशान प्लस का लगाना है। अब देखिए 9 में कितने होते हैं? 81 हो गए 81। 9 और 9 कितने होते हैं? देखिए पहले गुणा करोगे तो अंदर लिखोगे, जोड़ के लिखोगे तो नीचे। 9 9 18। इस बात का ध्यान रखना, कभी कभी बच्चे कहते हैं अंदर जोड़ देते बाहर गुणा कर देते, नहीं, गुणा करके अंदर लिखना है, जोड़ के बाहर लिखना है। क्लियर? चलिए अब 9 में से 1 गया 7, बस वो 9 में से 1 गया 8 बचेंगे ना, 8। 9 में से 8 गया 1। अब पूरा जोड़ा उतरेगा भाई, पूरा जोड़ा कितना? 80 का, तो 80 पूरा उतरेगा। ध्यान देना, कोशिश क्या करो बिल्कुल नीचे उतारने की। अब देखिए यहाँ कितना है दोस्तों? यहाँ कितना है? 18। अब यहाँ कितना है? 1880। यदि मैं 9 लिखूं, देखिए 9 बार कोशिश करूंगा चलाने की, क्योंकि देखिए मैंने लिखा 18, अगर 9 लिखूंगा तो मैं 9 ऊपर भी लिखूंगा, और इनकी गुणा कर लेते हैं। भाई 9 में कितने होते हैं? 81। हासिल को 8, 9 72 और 8 80, हासिल को फिर 8, 9 और 8 होते 17। तो कितना आ गया? 1701 या 1800, बिल्कुल सही, बिल्कुल इसके आसपास ही है। तो इसका मतलब ही 9 बार चल जाएगा। तो मैंने 9 2 जगह तो लिख दिया, मैंने कितनी बार बताया? 3 जगह। भाई 2 यहाँ 1 ऊपर लिखा जाएगा 9। बस क्या करेंगे? इसकी जोड़ का निशान लगाएंगे, परंतु गुणा करेंगे। गुणा करके आया था
1701। तो समझ में आ गया। अब आगे कर लेते हैं, क्या करेंगे, घटाएंगे भाई। इधर 10, 10 में से एक गया 9, यहाँ बचा 7, 7 का 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गए 1, और कुछ बचा, कुछ नहीं। अब जोड़ उतारेंगे, क्या है 0 1। अब देखिए ये आ गया 17,900। पहला भी ना जोड़ो, 9 9 18 का 8, हासिल को 1, 8 और 1 9, और 1 का 1। अब लगभग ही 9 बार ही चलेगा, तो देखिए 9 बार ही कर लेते हैं, 1 2 3। अब कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 9 निम कितना होते हैं दोस्तों, 81, हासिल को 8, 9 8 72, 8 80, हासिल को फिर 8, 9 निम 81 और 8 89, हासिल को 8, 9 और 8 17। तो ये रहा पूरा तरीके से कट के पूरा क्या गया आंसर। तो जितना ये आया यही आपका आंसर होगा। तो आप लिख सकते हो, इसलिए 99,80,001 का वर्गमूल, क्या लिखोगे, वर्गमूल कितना आया भाई, ये जितना आया 999 आंसर। तो देखा, अभाज्य गुणनखंड मैंने बताए और भाग विधि मैंने बताई, तो आपको दोनों सवाल करने आने चाहिए। पेपर में ऐसा होता है कभी कभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बन जाते हैं, तो उम्मीद है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, वो कम बनता है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होते हैं। इसलिए मास्टर या टीचर क्या करते हैं, थोड़े से टिपिकल सवाल बनाते हैं, तो इस सवाल को रख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ताकि आप क्वेश्चन नंबर हमें सेकंड के लिए क्या मिल जाए, जगह मिल जाए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये है हमारा, देखिए पहले इसमें निशान बना लेते हैं इस तरीके से, यहाँ स्पेस करके इस तरीके से। आपको क्या करना है, देखिए अगर मैं जोड़ा बनाऊं इधर से, एक इधर से जोड़ा, एक इधर से, देखिए यहाँ सिंगल बचा तो सिंगल ही लोगे, क्या सिंगल ही लोगे, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, देखिए अगर मैं एक का पहाड़ा पढ़ूंगा तो एक का पहाड़ा, एक ही कम एक, छोटा है, चलिए 2 का देख लेते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 2 बार ही पढ़ूंगा, 2 दूनी 4। आपने देखा 2 से ज्यादा हो गया 4, क्योंकि छोटा है ये बड़ा है, तो हमें छोटा ही रखना, तो इसका मतलब 1 को रखना। अब कितनी जगह रखोगे दोस्तों, 3, 1 2 3, और यहाँ जोड़ दो, एक ही काम 1, 2 में से 1 गया 1, उतारेंगे पूरा जोड़, 1 और 1 कितना हो गया 2। आपने सुनेंगे देखिए 5 बार चलेगा, क्योंकि 5 पंजे कितने होते हैं, 5 25 पंजे 125, ज़्यादा हो गया तो कितनी बार चलेगा दोस्तों, 4 4 ज़्यादा हो रहा ना भाई, 4 4 24, 4 चौक 16, हासिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौक होते हैं 96। अब इसे घटा, 110 में से 96 गए, ये बचे 14, उतरेगा पूरा जोड़ा कितना, 2 का और 5 का। अब 24 और 4 कितने होते हैं, 28, कितने होते हैं 28। ठीक है, लास्ट में 5 है तो ध्यान रखना 5 से ही कटेगा, 5 से ही कटेगा, सॉरी जोड़ा जोड़ लगा निशान। तो 5 पंजे 25, हासिल को 2, 5 40 और 2 42, हासिल को कितना 4, 5 10 और 4 कितने होते हैं 14, और पूरा पूरा कट गया। तो देखो किस तरीके से आंसर बहुत आसानी से आ गया। तो आप क्या लिखोगे, ये तो लिखोगे जैसे पहले लिखते थे भाई, 210 25 का क्या लिखोगे, वर्गमूल, और वर्गमूल कैसे लिखा जाएगा, 145, और यही आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हल किया जा सकता है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, थोड़ा सा टफ मैंने इसलिए लिया है ताकि बच्चों को सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो मैं इसको रफ कर दूं ताकि आपको समझ में आ गया होगा। आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, ये रहा, इसको पहले हल कर लेते हैं। देखिए हल क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इनके आपस में गुणा करते हैं, और गुणा करके देखिए इनका जितना भी मान आएगा उसके ऊपर जोड़ देते हैं। भाई 36 क्या होते हैं 108, अब ऊपर संख्या कितनी है 13, तो 13 को जोड़ दो, 108 में 13 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 121। अब जो नीचे है वो ऐसे ही रहेगा, बस हो गया आसान। तो इसका मतलब इसका पूरे का हल कितना है 121/36। अब आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, पहले 121 का 36 का, तो 121 का निकाल लेते हैं। तो जोड़ा बनाएंगे ना, इधर से जोड़ा बनाएंगे। अभी बचा एक ही रहा, तो एक बार ही चलेगा दोस्तों, एक बार चलेगा ना, एक ही काम, एक उतारेंगे पूरा, एक और एक कितना 2, उतारेंगे पूरा जोड़ा 21। यदि देखो मैं एक लिख दूंगा तो 21 बन जाएगा, था एक बार चल जाएगा, समझ गए। तो ये आएगा 21 खत्म। तो इसका वर्गमूल कितना आया दोस्तों, इसका वर्गमूल आया आपका 11 बटे, अच्छा लिख लेंगे, पहले तो लिखेंगे ना। चलिए पहले इसे नीचे वाले को हल कर लेते हैं। 36 का तो देखिए शायद आप सभी को पता होगा,
36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 ही होता है। 6 छंग 36। तो इसलिए भाई 121/36 का वर्गमूल क्या होगा? इसका अर्थ 11 है ऊपर वाले का, नीचे वाले का था 36, 36 का 6, और यही आपका आंसर। तो इस तरीके से सवाल को अभाज्य गुणनखंड द्वारा और भाग विधि द्वारा वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता था। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 और 9 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 अब देखेंगे, क्योंकि देखिए बड़े सवाल थे इसलिए मैंने कोशिश की स्टार्टिंग में ही समझाने की। अब इन्हें देखते हैं। इन्हें देखिए, यह 5 की घात, यह 5 की घात x 2x + 1 भाग, जब भी ध्यान रखना भाग, पहले तो इसे देखो, ये 5 है, जिसकी पावर होती है उसे वहां कितना है? 5। यदि ये 5 बन जाए, ये 5 बन जाए तो हमारा सवाल आसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि फिर हम घातों की तुलना कर लेंगे। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 2x + 1 इस भाग के भाई इस 25 को लिख सकता हूँ। 5 गुणा 5 नहीं लिख सकता, क्योंकि 5 गुणा 5 मुझे कितना होता है? 25, क्योंकि हमें एक जैसी 5 चाहिए तो इसलिए हमने 5 में तोड़ा बराबर। देखिए ये होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि 5 को 3 बार लिखोगे, 5 पंजे 25, इतना 25 हुआ। 25 में 5 के गुणा 25 पंजे 125। तो अब देखो हमें मिले 5 जैसे नहीं मिल गए? बिल्कुल मिल गए। अब सवाल हो गया आसान। 2x + 1, अरे भाग का निशान, भाग ध्यान रखना है सीध में लगना चाहिए। 5 की पावर कितने की गुणा में घाते जोड़ देनी है, 1 और 1 2 बराबर, ये कितने होगी? 5 की घात 3। अब ये भाग का सवाल कहाँ जाएगा? इधर गुणा में जाएगा, तो इधर गुणा कर लेते हैं। 5 की घात 2x + 1, तो 5 की घात 3, देखिए भाग में इधर जाएगा ही गुणा में, घात 2। अब तुम्हें सभी को पता है कि गुणा में घातें क्या होती हैं? जोड़ जाती हैं। जब संख्या नीचे की एक जैसी हो, नीचे की एक जैसी नहीं है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो ऊपर की संख्या जोड़ जाएंगे। 5 की पावर 3 और 2 5, या आप ऐसे लिख सकते हो भाई 5 की पावर 2x + 1 बराबर 5 की पावर कितनी होगी? 5। अब देखें जब नीचे का एक जैसा होता है ये वाला, तो ऊपर वाले की तुलना कर लेते भाई। ये कहलाता है आधा और ये कहलाता है घात। देखिए चूंकि आधा, मैं लिख सकते हो चूंकि आधार समान है। अब समान है तो या इसलिए घातों की तुलना करने पर, अब घातों की तुलना करेंगे तो आपको जो ऊपर मान दिख रहा होगा उसे लेंगे। कितना लग रहा है? 2x + 1 बराबर है, तो बराबर कितना है? 5। बस अब एक प्लस का है उधर लेके जाओ, प्लस वाली चीज का क्या है? भाई माइनस बनेगी। फिर 5 में से 1 तो कितना बचा? 2x बराबर 4। अब ये किस में? x की गुणा में है 2, गुणा की चीज ले जाओ भाग में, तो बराबर 4, और भाग में किसके जाएगा? 2 के। 2 से काटो, 2 दूनी 4, तो कितना आया? 2, और ये आपका आंसर। तो कितना आया x का मान? 2। तो ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बच्चे सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन यही करते हैं, तो मैंने वो कन्फ्यूजन क्लियर कर दी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ हमारा? 7वां 8वां 9वां हो गया। चलिए 10वां देख लेते हैं। 10वां क्या कहता है, इसको मैं रफ कर दूं ताकि आपको समझ में तो आ गया होगा। अब इसको रफ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां। देखिए ये कह रहा है घन। घन का क्या मतलब है भाई? घन का मतलब 1.2 का घन का मतलब है इस तरीके से, यानी कि घात 3 चढ़ाना। आप ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट ही 1.3 का घन, 1.3 का घन। तो ऐसे लिखने के बाद इसे 3 बार लिखेंगे गुणा में, 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2। अब आप देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आप इसे 1.2 न माने, थोड़ी देर को क्या मान ले? 12 माने, क्या थोड़ी देर को मान ले? 12 थोड़ी को 12। अब 12 का घन देख दोस्तों, 12 गुणा 12 कितना? पहले 12 की 12 गुणा करो तो होता है 144। अब इतना करने के बाद 144 आ गया। 144 कितना बचा? गुणा 12। भाई आपने 12 12 की गुणा करोगे 144 आएगा। 144 में 12 की गुणा करो तो 12 चौक 48, हासिल को 4, 12 चौक 48 से 4 52, हासिल को 5, 12 5 17। तो इन तीनों की गुणा करने के बाद कितना आया? 1728 आ गया। अब हमें पता था पॉइंट एक अंक बाद था, पॉइंट एक अंक बाद था, पॉइंट एक बाद, तो पॉइंट गिनो कितने अंक हो गए? पॉइंट से पहले एक अंक, पॉइंट से पहले यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी एक अंक, तो टोटल हो गए 1 2 3। तो 3 अंक गिन लो, 1 2 3, तो पॉइंट हमारा यहाँ लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट से डरना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों,
कभी आपके टाटा फिश हो जाए, ऐसा भी कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 0.8, देखिए ये भी वही है बिल्कुल। अगर यहाँ चाहूंगा तो मैं इसे ले लूँ का घन, क्योंकि ना घन पूछा तो घन ही लिखेंगे का घन। तो क्या कहें 0.8 गुणा 0.8 गुणा 0.8। तो आपने देखा पॉइंट थोड़ी देर को भूल जाएंगे, 8 के 8 में गुणा 8, 64, 64 की गुणा कितने में करो, 64 की गुणा 8 में कर लो, कर लेते हैं। 8 चौक 32, 3 8 6 52, ये क्या 512, तो इसका है 512। अब पॉइंट गिनो, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो 1 2 3, तो 1 2 और ये 3, तो ये कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। अगर अंक से पहले हो तो उससे पहले 0 लगा दिया करो, तो आपको अच्छा लगता है हमें सवाल को। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 8 7 अब 10 भी क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट में करना है, इनको क्या करना है, जोड़ो। तो बहुत ईजी है जोड़ने में। कॉमा का आपको देखो कॉमा लग रहा है, इसका मतलब ये पूरा एक पार्ट है और ये पूरा एक पार्ट है। तो हमें क्या करना है, बीच में बस कॉमे की जगह प्लस लगाना। पहले तो इतना काम करें भाई, 3a माइनस 4b प्लस 4c, इस कॉमे के स्थान पर प्लस लगाएंगे, क्योंकि अगर जोड़ा, अगर यहाँ घटा क्या था तो हम घटा का निशान, जोड़ घट गुणा क्या था तो हम गुणा। अब क्या कह रहा, फिलहाल जोड़ कह रहा तो हम जोड़ का निशान, फिर 2a प्लस 3b माइनस 8c। तो कितना आसान है आप देखें। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें देखें ए बी सी दिख रहा होगा, ए बी सी। तो पहले ए वाले नहीं होते हैं, ए रहा, तो इन्हें एक साथ लिखते हैं, 3a प्लस का 2a लिख दिया। अब बी वाले, बी ए कह रहा माइनस 4b प्लस का 3b। अब सी वाला 4c माइनस का 8c। अब सवालों को क्या होगा, घटाना आसान होगा या जोड़ना जो भी दिखेगा। प्लस है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, तो मैथ के जोड़ेंगे, 2 और 3 कितने जाएंगे 5, ए ऐसे ही रहेगा। आगे देखते हैं बी और बी है, तो देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का, 4 में से 3 गए 1, बड़ी संख्या ये 1 हम लिखते नहीं, ये कल अब इंग्लिश का बचा बी। ऐसे इसमें देखेंगे 8c 8 में से 4 गए 4 बचेंगे सी, बड़ी संख्या है 8, 8 के साथ माइनस है इसलिए मैंने माइनस लगा, यही आंसर। तो उम्मीद है ये सवाल भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं आगे क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोला है 7x प्लस 11y 7x माइनस 11y। एक क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें ही फर्स्ट 12 में फर्स्ट एंड सेकंड सवाल है x प्लस 1/x x माइनस 1/x, अर्थात ये दोनों सवाल एक से ही रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने टिपिकल इसलिए लिया है ताकि एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। जब भी आपको इस कंडीशन के सवाल दिखाई दें, देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, परंतु संख्या दोनों बिल्कुल एक जैसी है। 7x पहले है तो 7x पहले है, 11xy है 11xy है, और वो भी क्या है बाद में। तो करना कुछ नहीं है, पहले का स्क्वायर करेंगे ऐसे इस तरीके से करके, फिर इस वाली संख्या के 11y का स्क्वायर करेंगे और बीच में लगा देंगे दोस्तों माइनस, बस सवाल आसान। अब करना क्या है, 7 का वर्ग होता है दोस्तों 49, और x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 11 का होता है 121 और y का स्क्वायर, और आपका यही आंसर। देखिए कितना आसान सवाल था। सेम यही है कि इसमें भी देखिए संख्या पहले देखिए पहले के एक जैसी है बिल्कुल है, फिर बाद वाली एक जैसी है बिल्कुल है, बीच में प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये वाला रूल लग सकता है। करना क्या है, पहले का स्क्वायर करो, फिर आप लास्ट वाले का स्क्वायर करो और बीच में लगा दो माइनस। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही रहता है, एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का फर्स्ट सेकंड कितने आसान सवाल थे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर यही सवाल आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बड़े कंफ्यूजन होते हैं। ऐसी कंफ्यूजन को मैंने दूर करने के लिए मिक्स सवाल लिया है। देखिए कैसे, आप देख रहे होंगे x माइनस वाई, इसका मतलब ये अगर a मान लूँ बीच में b, इसको मैं y मान लूँ तो स्क्वायर बन जाएगा। अब जब स्क्वायर होगा तो आप देखेंगे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होता है, तो वही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगेगा, और बाकी दोनों के आगे प्लस। देखिए a क्या पहले वाला, b क्या है बाद वाला, बिल्कुल सेम यही करना। पहले क्या हमारा y स्क्वायर, फिर क्या है देखिए b लास्ट वाला, तो लास्ट वाला कितना है 7, पहला 7 का वर्ग माइनस 2a और ये b यानी कि 7, ये इसके अकॉर्डिंग लगा। अब प्लस, देखिए ये सवाल जो है बिल्कुल ऊपर वाला बन गया, बीच में प्लस है एक बार माइनस है,
ध्यान रखना है पहले चाहे प्लस आओ माइनस आओ परंतु ये संख्या दोनों एक जैसी होनी चाहिए, तो रूल हमारा यही वाला लगेगा। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, देखते हैं सर यहाँ प्लस है पहले बाद में माइनस है, और यहाँ कहेंगे सर यहाँ तो माइनस है यहाँ प्लस है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस देखना है पहले क्या है, दोनों संख्या एक जैसी हो, बाद में क्या एक जैसी हो, बीच में चीज प्लस एक माइनस का होना चाहिए बस। चाहे आप प्लस आ जाओ बाद में आ जाओ माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ माइनस पहले है प्लस बाद में, कोई फर्क नहीं। बस आपको क्या करना है, इसका वर्क करना है, पहले का स्क्वायर फिर माइनस लगा के 8 का स्क्वायर का वर्क करना है। सही है, तो आई होप समझ रहे होंगे आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये जगह वाई स्क्वायर प्लस 7 का वर्क कितना होता है दोस्तों 49 माइनस, देखिए 7 दूनी कितने होंगे 14, और ये वाई प्लस ये इसका वाई स्क्वायर है 8 का वर्क कितना होगा 64, और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए कुछ करना है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो आई होप आप समझ गए होंगे। बस आपको वाई स्क्वायर क्रम से लिखने हैं। देखिए पहले आप वाई स्क्वायर लिखें फिर स्क्वायर वाले, एक से एक वाई ये रहा एक वाई ये रहा, कितना हो गया टोटल, ये हो गया 2y स्क्वायर। इसके बाद मान लें 64 एक्स स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या बचा, एक तो 49 एक 14, तो फिर लिखेंगे 14y और प्लस के 49, और यही आपका इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 का एक तरीका बेस है, मैं किस तरीके से कराता हूँ। देखिए इसको दो तरीके से करा सकता हूँ, अगर दोनों निशान एक जैसे हों या दोनों निशान अलग अलग हों। तो एक तो आप ये करें कि ये जो फॉर्मूला खोला बिल्कुल वही खोल लें, या आप ये करें, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर लॉन्ग करना चाहोगे तो प्लस वाला फॉर्मूला, तो प्लस वाला फॉर्मूला सभी जानते हैं कि होता है ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं यही काम करूँ भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कर दिया, फिर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला देखिए अभी खोला था हमने, कहाँ खोला था, देखिए ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं ए स्क्वायर क्या लगेगा फिर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी की जगह है वाई, तो वाई स्क्वायर फिर माइनस 2xy। अब जब इस कोष्टक को हटाओगे देखिए कुछ खुलेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब कोष्टक खोलोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस है माइनस है तो ये भी प्लस। कहने का मतलब ये है जब भी माइनस होगा तो अंदर के दिन सारे उल्टे हो जाते हैं। देखिए माइनस आ प्लस प्लस आ माइनस या प्लस आ तो माइनस। अब आप देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ये प्लस है ये माइनस है, इससे ये कैंसिल, ये माइनस है ये प्लस है, इससे ये कैंसिल। अब देखेंगे 2xy तो कितना हो गया 4xy, और यही आपका आंसर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 15 कितना इजी था, बहुत ही इजी था, जो आसानी से हो गया। अब क्वेश्चन जो है टफ ये पढ़ेंगे, टफ भी नहीं पढ़ेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा मैं, बट क्या करेंगे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे। देखिए बेसिक कर लेते हैं। पहला सवाल ये है 103 को देखो किस लिखें, ये कह रहा सर समीकरण का मतलब होता है भाई इसे दो रूप में यानी a प्लस बी में रुकाऊं, तो मैं क्या इसे 100 प्लस 3 नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि a मिल जाएगा और हमें b मिल जाएगा, तो इसका फॉर्मूला खुल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसे a मान लो इसे b मान लो, प्लस और स्क्वायर वाला यानी कि a का मान b का मान, वर्ग है तो वर्ग और प्लस है प्लस, तो ये फॉर्मूला ये वाला बन गया, यानी कि पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग प्लस 2ab। तो पहले का वर्ग करेंगे 100, फिर करेंगे दूसरे का वर्ग, फिर करेंगे 2 और गुणा 100 और गुणा 3। बस इतना आसान सवाल था। अब करना क्या है, 100 का वर्ग 100 का वर्ग होता 10,000, 3 का वर्ग 9, इसमें 3 दूनी 6 हो जाएगा 600। अब इसे जोड़ दो भाई 600 आएगा तो मतलब 10 6 0 9, और यही आपका आंसर। अगर आप जोड़ेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा बड़ा है बट कैलकुलेटेड है, वैसे कुछ नहीं है, देखिए इजी है। करना क्या है, माइंड में सोचिए किस संख्या के आसपास यानी कि जिसमें 0 आती हो, तो इस 1000 के आसपास है। कैसे भाई, आप 1000 में से यदि 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 999 आएगा। जब 999 आएगा तो अब माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये देखो बीच में माइनस है ना, ये रहा माइनस। अब बिल्कुल ये करना a का वर्ग b का वर्ग 2ab, a के स्थान पे कितना 1000, b के स्थान पे कितना 1। तो हम क्या करेंगे पहले का वर्ग यानी कि 1000 का वर्ग करेंगे,
फिर क्या करेंगे, एक का वर्ग करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे 2, फिर लिखेंगे 1000 और गुणा 1। बिल्कुल सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब करना क्या है, देखिए 1000 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 1000 का वर्ग होता है डबल जीरो कर दो, यानी कि 3 जीरो 6 बना दो, 1 2 3 4 5 6। अब 1 का वर्ग 1 माइनस 2 की गुणा 1, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 और जीरो बनेगी 1000। तो बस अब देखिए इसमें अगर मैं 2000 घटाऊंगा तो 2000 घटने का मतलब है यहाँ मैं 2 घटाऊंगा तो ये बचेगा 9 या 9, और यह 9 10 में से 2 गए 8, और ये 0 0 0 0 1, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। देखिए घटाना जोड़ना आप जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि हो सकता है मेरा जोड़ घटाओ हो, कुछ भी हो, आप जोड़ सकते हैं। इसको इसमें से घटाएंगे तो देखिए अगर मैं चाहूँ तो अलग देख लूँ, कभी मुझसे गलत हो गया, 1 2 3 4 5 6, पहले माइनस करो 0 0 0, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 9 और ये 9। अब क्या करना, प्लस 1 करना, तो 1 जोड़ेंगे तो ये सही है, बिल्कुल सही लिख रहा है, बिल्कुल सही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आएंगे। तो मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। यदि आप इसी वीडियो को पूरी तरीके से कवर कर लेते हो, अच्छी तरीके से समझ लेते हो, तो ऐसा होगा कि जब एग्जाम आएगा, एग्जाम के आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारे सवाल इस तरीके फंस चुके हैं, अर्थात आप आसानी से करते चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई और हेल्पफुल भी रही होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।